Hello, guys, and welcome to Catch My Game. This is our sixth edition of the review for day 5 of the biggest sporting event on the calendar, that is FIFA World Cup 2022. This is your host, Lakshay. And this is your host Pulkit. As we go through the review, get your thoughts in the comment section below. We would love to hear from you. Guys, if you like the content, please like, share, and subscribe to the channel as well. So, Lakshay, let's talk about the first match of the day. That was Switzerland versus Cameroon. What do you think of that match? जैसे कल वाला मैच था, पहला जो था डेनमार्क और ट्यूनीशिया वाला, स्पेस वही थी मैच की. Apart from a goal from Mbolo, nothing interesting was happening in the match. There were only, I guess, 15 shots that were taken in the match. So overall काफ़ी मतलब ऐसा डल परफॉर्मेंस लग रहा था. डे का स्टार्टअप ऐसा नहीं होना चाहिए यार. डे का स्टार्टअप थोड़ा मतलब ऐसे एनर्जाइजिंग मैच के साथ होना चाहिए, सो दैट देखने वालों को भी लगे कि हाँ ओके लेट्स ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट मैच एंड द नेक्स्ट मैच एज वेल. डे के बीच में अच्छे मैचेस हो रहे हैं, डे के लास्ट में अच्छे मैचेस हो रहे हैं. दैट इज़ नॉट, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. डे का फर्स्ट मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए. दोनों ही टीम बिल्कुल भी मतलब ऐसे ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही थी. ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड ने थोड़ा बेटर पुश करा कैमरून से. दैट्स व्हाई दे वर एबल टू स्कोर अ गोल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर वाज मच टू टॉक अबाउट. लक्ष्य, मैं तेरे को सही बताऊं, मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले मैं सो के उठा था. एंड मैच देखते टाइम आई वाज लाइक, ये सुबह सुबह क्या दिमाग का भूसड़ हो रहा मैच देख के. मैं झूठ नहीं बोल रहा तेरे से. हाँ, बट सीरियसली मैच इतनी डल पेस पे खेला गया था. आई थिंक डेनमार्क और ट्यूनीशिया का मैच भी बेटर था इससे, जो हमने कल देखा था. राइट. एंड गाइस, just for your information, the only breakthrough of the match came through in the 48th minute, half time के 3 minutes बाद. It was scored by Breel Embolo. Granit Xhaka midfield से बॉल कट करता है ज़ेरदान शकीरी को विंग पे. ज़ेरदान शकीरी विंग पे अनमार्क्ड एक क्रॉस अंदर विप करता है, ब्रील एम्बोलो उसको टच करके, दैट्स अ गोल. नथिंग द कीपर कैन डू. एब्सोल्युटली बीटन. गुड गोल, वेल डिजर्व. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस मैच में सीरियसली कोई टॉकिंग पॉइंट नहीं है. मैच इतना डल था कि मैंने पहली बार वर्ल्ड कप में, मतलब इस वाले वर्ल्ड कप में पहली बार सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देखा. इतना ज़्यादा मतलब डल था. और उससे भी बड़ी बात यह है कि आई डेंट थिंक कैमरून घटिया खेल रहे थे, बिकॉज दे वर ट्राइंग, राइट. क्योंकि बॉल स्विट्जरलैंड के बॉक्स में जा रही थी. आई थिंक दे वर नॉट क्लिनिकल इनफ. उनको अपने चांसेस लेने चाहिए थे, बिकॉज कैमरून के पास चांसेस थे. ऐसा नहीं है कि उनके पास चांसेस नहीं थे. द मैच कुड हैव बीन मच मोर इंटरेस्टिंग. बट अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बोरिंग मैच था ये. प्लीज़, अगर आप चाहो भी ना तो मत देखना. और गाइस, चलो आपको बताने के लिए पूरा मैच देख रहे थे, वरना अगर हम सो के उठ के भी बिना मैच देखे भी एक बार बस देख लेते ना कि किस मिनट में गोल हुआ, तब भी हम आपके लिए रिव्यू कर देते. इतना डल मैच था ये. Eric Maxim Choupo-Moting was not in his form like he's performing for Munich. वो बिल्कुल भी ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा था जैसा वो म्यूनिक के लिए परफॉर्म करता है. आई डोंट नो, बस कुछ मिसिंग था इस मैच में से. बस एनर्जी बहुत कम थी दोनों साइड से. आई नो थोड़ा कहना आसान है यहाँ बैठ के, बट नहीं, अच्छा नहीं था मैच. कहना इजी है या नहीं, दैट इज़ फॉर अदर्स टू डिसाइड. बट हमने जापान और सऊदी को खेलते देखा है. हाँ, राइट. उनकी एनर्जीज कहाँ से आई थी? अगर वो भी ऐसा खेलते तो आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप इतना एक्साइटिंग होता जितना भी है. बट आई थिंक स्टार्ट टू अ डे 5 बहुत ही डल स्टार्ट है. आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूरुग्वे, पोर्चुगल एंड ब्राज़ील प्लेइंग टुडे, राइट. बिकॉज इस मैच में तो कुछ भी नहीं था. सो गाइज, लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच. गेट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड हमें बताइए कि क्या आपने मैच देखा, और अगर देखा तो आपको कैसा लगा. डू वी हैव द सेम फीलिंग्स या आप कुछ डिफरेंट फील करते हैं इस मैच को लेकर? और अगर मैच देखा था ये वाला तो प्लीज गो गेट अ जॉब डूड. तो लक्ष्य, मेरे दोस्त और मेरे बाकी दोस्तों, तो हम बात करते हैं सेकंड मैच की. दैट वाज साउथ कोरिया यूरुग्वे. गाइस, द मैच एंडेड इन अ डिसअपॉइंटिंग 0-0 ड्रॉ. हाउएवर, chances were at a premium at both ends. लक्ष्य, what do you think, being an underdog इस मैच में क्या साउथ कोरिया डिजर्व करते थे जिस हिसाब की उनकी परफॉर्मेंस थी, या वो मैच में इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे? वो क्या ख्याल है? मेरी ओपिनियन में साउथ कोरिया ऑब्वियसली विन डिजर्व करता था, बट
आई डोंट थिंक ड्रॉ भी उनके लिए कोई फेटल रिजल्ट है इस टाइम पे, बिकॉज यूरुग्वे जैसी लीथल टीम के साथ जो इतना तगड़ा प्रेस कर रही थी साउथ कोरिया को, उन्होंने उसके अगेंस्ट ड्रॉ करा, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बैड रिजल्ट फॉर देम. हाँ, हाउएवर इफ दे हैव लॉस्ट with or anything apart from that would be a devastating result for them. I think talking about Uruguay press, साउथ कोरिया की प्रेस भी बुरी नहीं थी. दे डिड नॉट लेट यूरुग्वे टाइम ऑन द बॉल, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था यूरुग्वे के मिडफील्डर्स को बॉल पे. तो आई थिंक साउथ कोरिया के प्लेयर्स की प्रेसिंग भी अच्छी थी, राइट. और मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे ज़्यादा दोनों टीम्स डिजर्व करती थी, बिकॉज यूरुग्वे के पास ज़्यादा क्लियर कट चांसेस थे. लेट्स बी ऑनेस्ट, डार्विन नूनेस का चांस, यू नो, एडिसन कवानी को फिनिश करना चाहिए था. इवन फर्स्ट हाफ में जो लुइस सुआरेस का चांस था वो फिनिश होना चाहिए था. सो आई थिंक चांसेस थे. इवन साउथ कोरिया के काफ़ी चांसेस थे. तो आई थिंक तूने देखा होगा 90th मिनट में 30 सेकेंड्स के स्पेस के अंदर दोनों टीम्स को एक एक चांस मिला, एंड दैट वाज लीथल, राइट. बहुत क्लोज था. फ्रेडी वल्वर्दे ने पोस्ट हिट किया था और ह्यूनमिन सॉन्ग का जस्ट राइट फार पोस्ट मिस हो रहा था. व्हाट डू यू थिंक, डिड साउथ कोरिया डिजर्व इट, या इट इज़ अ फेयर रिजल्ट, या कुछ ज़्यादा हो सकता था? एंड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज हर मैच के एंड में 8 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, 8-10, कई में तो सिर्फ 25 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ही है कई मैचेस में. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इट मोर ऑफ लाइक TRP सेटिंग्स, या इज इट कि बोला है कि मैच पूरे 90 मिनट का होना चाहिए, जितना टाइम वेस्ट होगा वो एक्स्ट्रा टाइम में मिलेगा? क्या लगता है? आई थिंक जितना टाइम मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है, ठीक है. जितना टाइम वेस्ट होता है, आई गेस पहले लीनियंसी थी टाइम को लेके, अब इतनी नहीं है. लाइक आई गेस जैसे ही प्लेयर डाउन होता है, मैच स्टॉप होता है, रेफरी स्टार्ट्स देयर स्टॉप वॉचेस, जितना भी टाइम ऐड हो रहा है उसमें, ठीक, वो लास्ट में उसको एक एस्टिमेट राउंड ऑफ लगा के दे देते हैं. बट हाँ, 7-8 मिनट कुछ ज़्यादा ही होते हैं. आई मीन प्रीमियर लीग के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है. प्रीमियर लीग में 7 मिनट में पूरा मैच चेंज हो सकता है. एंड सेम गोज विद चैंपियंस लीग एज वेल. रियल मैड्रिड को अगर 7 मिनट दिया जाए, दे कैन कम अप विद अ 3-0 लीड. लक्ष्य, आई डू अग्री, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फुटबॉल में 7 मिनट में कोई भी मैच चेंज हो सकता है. यू कैन नॉट काउंट दैट आउट, राइट. सो गाइज, गेट योरसेल्व्स डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इससे ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं इस मैच में. चांसेस वर एट अ प्रीमियम, जैसे कि मैंने आपको बताया. यूरुग्वे के पास ज़्यादा क्लियर कट चांसेस थे. साउथ कोरिया वर रेजोल्यूट. उन्होंने अपना लो ब्लॉक बना रखा था. 2 बैंक्स ऑफ 4, आगे 2 स्ट्राइकर्स प्रेस कर रहे थे. सो 4-4-2 में वो खेल रहे थे. ऑलवेज दे वर ऑलवेज गोइंग टू absorb the pressure and hit Uruguay on the counter. But Uruguay having more quality on the pitch, उनको they should have stepped up. But kudos to South Korea. They were resolute. अच्छा डिफेंस था. They were, you know, not giving Uruguay spaces in between. Even Cavani, Suarez, elite strikers को भी spaces नहीं थी. So I thought overall it was a good performance. Another talking point guys इस मैच में ये था कि मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसी ने ऑब्जर्व किया या नहीं, बट साउथ कोरिया के जो बैक 5 थे, यानी कि उन दोनों विंग बैक्स, दोनों सेंटर बैक्स और उनका गोलकीपर, इन 5 का नाम किम था. बहुत स्ट्रेंज बात है बिकॉज स्क्वाड में इतने कॉमन नाम होना इट इज़ अ रेयर थिंग, एंड इट वॉज हिलेरियस एज वेल. मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चीज़ हिलेरियस लगती है या नहीं. सो इट वॉज जस्ट वन ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स, सो दैट थोड़ा सा ह्यूमर आए. एंड अनदर थिंग वॉज साउथ कोरिया के पास सिर्फ ह्यूनमिन सॉन और कैंगन ली थे, जो कि मतलब एक्चुअली यूरोपियन फुटबॉल में है, राइट. तो ह्यूनमिन सॉन वॉज ऑलवेज डेस्टिन्ड टू स्टार्ट. कैंगन ली, जो कि रियल सोसिएडाड के लिए खेलता है, ही केम ऑन फ्रॉम द बेंच, फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट, बट परफॉर्मेंसेज अच्छी थी. आई वोंट से साउथ कोरिया की परफॉर्मेंसेज बैड थी बिकॉज दे हैड यूरुग्वे ऑन द रोप्स मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द मैच. तो इवन यूरुग्वे वर ऑलवेज मोर थ्रेटनिंग क्योंकि उनके पास क्वालिटी है. मिडफील्ड में फ्रेडी वेल्वर्दे, ऊपर एडिसन कवानी, डार्विन नूनेस भाग रहे हैं, तो दे वर ऑलवेज डेस्टिन्ड टू हैव, यू नो, more quality on the pitch. You cannot dispute anything about it. Okay, so चलो मूव कर मेरे फेवरेट मैच की, जो आज का जो मेरा फेवरेट मैच था, पोर्टुगल वर्सेस घाना. वाओ, क्या सॉलिड मैच था यार. स्टार्टिंग में तो फर्स्ट हाफ में इतना कुछ नहीं हो रहा था, बोथ टीम्स वर प्रेसिंग रियली गुड, बट कुछ ऐसा आउटकम नहीं निकला. बट सेकेंड हाफ, ओ माय गॉड,
सेकेंड हाफ में 5 गोल्स इन टोटल, 3 पोर्टुगल, 2 घाना। ऑसम। थैंक यू फॉर ब्रीफिंग इट अप लक्ष्य। मैच का फाइनल स्कोर 3-2 है, पोर्चुगल 3-2 जीत गई है घाना से। बट आई थिंक तूने सही एक्सप्लेन किया। फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा डल था, आई थिंक इट वाज अ स्नूज फेस्ट, एंड सेकेंड हाफ वाज जस्ट स्पार्क्ड इनटू लाइफ। और उसको भी मतलब एकदम से नहीं स्पार्क हुआ, उसको भी मतलब 10 मिनट लगे थे, बिकॉज उसके बाद व्हेन टाइम वाज टिकिंग अवे पोर्चुगल सॉ दैट ठीक है यार अब कुछ करना पड़ेगा, वरना अर्जेंटीना वाला हाल नहीं होना चाहिए अपना भी। तो आई थिंक वहाँ से दे किक्ड ऑन एंड दे ऑलवेज लुक्ड अनस्टॉपेबल। बट फेयर प्ले टू गाना, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू कम बैक, नहीं हो पाया, बट they showed their fight, their determination, their grit, and I think they will be okay. Ghana will go to the knockout stages. No, I don't think so because this group have Uruguay and South Korea in it. So मेरे को नहीं लगता कि घाना उन लोगों से compete कर पाएगा। यूरुग्वे से तो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। एक बार को मतलब हो सकता है कि साउथ कोरिया के साथ जीत जाए अपना मैच, बट यूरुग्वे के साथ थोड़ा डिफिकल्ट है। यूरुग्वे की टीम अच्छी है, आई एग्री, बट हमने उनका मैच देखा आज साउथ कोरिया के अगेंस्ट, एंड आई थिंक जितना साउथ कोरिया डिफेंड कर रहे थे घाना उतना आराम से डिफेंड कर लेगा। आई डोंट थिंक उनको यूरुग्वे के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उनका अटैकिंग भी पोटेंट है, हमने आज देखा दे स्कोर्ड 2 अगेंस्ट पोर्चुगल। रूबन डियाज और डनीलो पेरेरा की सेंटर बैक पार्टनरशिप एक्चुअली वर्क करती है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक देम डाउन। सो गाइज, अमिडस्ट ऑफ एवरीथिंग, so let's walk you through the goals for the match. So guys, pehla goal, of course it was 65th minute penalty for Cristiano Ronaldo. I thought it was a soft penalty. I do agree कि पहला बॉल पे कांटेक्ट रोनाल्डो का हुआ था, सेकंड डिफेंडर का था, बट बहुत सॉफ्ट पेनल्टी थी। You do see them not given in the Premier League and other leagues as well. So I think it was a soft penalty. मुझे नहीं लगता कि it was a penalty. What are your thoughts about it? मुझे भी यही लगता है कि पेनल्टी तो नहीं थी वो, बिकॉज जैसे तुमने मेंशन किया कि उसका पहला टच नहीं था बॉल पे, बट चलो अब जो हो गया वो हो गया, उसको क्या ही बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली पेनल्टी रोनाल्डो ने ही लेनी थी, सो या फर्स्ट गोल बाय रोनाल्डो। सो सेकंड गोल हुआ 73rd मिनट पे, आंद्रे आयू pokes home an equalizer. Ghana are back in the game as Ayu converts from close range. Kudus make a great run behind the Portugal defense down the inside left channel. He puts in a sublime low cross into the middle that Ayu attacks and steer homes with his right boot and 6 yards. So उसके ठीक बाद जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स घाना के प्लेयर्स सेलिब्रेट कर ही रहे थे अपना इक्वलाइजर। In the 70th minute, Portugal took the lead through João Felix. It was a beautifully threaded through ball through Bruno Fernandes. João Felix ने अपने आप को उस through ball पे अटैच पला, chipped it delicately over the Ghana goalkeeper. Brilliant finish, tidy goal. Portugal goes up 2-1. The next goal came at 80th minute from Portugal. Rafaelio ने गोल किया। Bruno Fernandes बॉल लेके मिडफील्ड से रन करता हुआ आया, and he just passed the ball to Rafaelio. And Rafaelio strikes just like he does in Milan. And जब strike कर रहा था उसने, he was smiling like a boy that wanted to score in a World Cup, and it was a good feeling, I guess, for him. So guys, it looks game set at match. Portugal are 3-1 up. Suddenly, crackerjack, 89th minute, Bukhari scores through a lob ball. The striker puts home a lob cross by Rahman. So it's game on, but यहाँ पे unfortunately Portugal started to slow things down. Technical fouls, corners, free kicks. So momentum was gone. However, Ghana tried, but they could not get past the Portuguese defense. I think Ruben Neves और Danilo Pereira काफ़ी अच्छे खेले. Cristiano Ronaldo was substituted out. मुझे नहीं लगा था कि ये होगा because you very rarely see him getting substituted in a World Cup match. I was expecting him to play for the entire 90, but ठीक है, it's fine if it was the coach's call. हो सकता है उसको next match के लिए rest दे रहे हो, right? You never know about it. But all in all, I think it was a very good match. पहला 1 hour 1 घंटा इस मैच का बहुत ज़्यादा डल था. उसके बाद दिस मैच किक्ड इनटू लाइफ एंड फ्रॉम देयर ऑन इट वाज अ क्रैकरजैक. सो लास्ट के 25 मिनट अगर आप प्ले बैक पे देखना चाहेंगे तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड फॉर इट. एनी थॉट्स लक्ष्य? After the second goal of Ghana was trying to get the third goal as well. बहुत अच्छे तरीके से वो प्रेस कर रहे थे. इवन डियागो कोस्टा से बॉल भी उन्होंने मतलब
एक पोजीशन पे इनाकी विलियम्स ने ले ली थी बॉल, ही वाज अबाउट टू स्ट्राइक इनसाइड द गोल बट उसका स्लिप हो गया पैर, इस वजह से वो गोल नहीं कर पाया. बट कूडोस टू घाना, क्या तगड़ी प्रेसिंग करी थी उन्होंने लास्ट में. बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया उन्होंने अपना, और डिफेंस भी अच्छा था, स्ट्राइकिंग भी अच्छी थी. मेरे को मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी गाना से, जैसा मैंने उम्मीद किया था कि हाँ ऐसा गेम जाएगा. ऑब्वियसली वी न्यू दैट पोर्टुगल विल विन, बट इतना अच्छा कंपटीशन होगा ये मैंने नहीं सोचा था. चलो गाइज, गेट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. आपको क्या लगता है, वाज इट अ डिजर्व रिजल्ट या घाना इससे ज़्यादा कुछ डिजर्व करती थी? बिकॉज ऐसी बात नहीं है, दे डिड नॉट पुट एफर्ट. It was definitely not a lack of effort. So get yourselves down in the comment section below and tell us what do you think about this match. कोई आपको different outcome होता या आपको उससे better लगता, tell us. Get yourselves down in the comment section. So जैसे कि कल हमने predict किया था सू भैया जीतेंगे, सू भैया जीत गए. सू भैया ने penalty मारी and I think वो deserve करता था after all the social media backlash पिछले एक हफ्ते से जब से वो पियर्स मॉर्गन इंटरव्यू आया. आई थिंक फेयर प्ले टू रोनाल्डो. चल तो फिर लास्ट मैच की बात करते हैं, ब्राज़ील वर्सेस सर्बिया. क्या सही मैच था, मतलब ऐसे मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मैच. थ्रू आउट सर्बिया बहुत अच्छा प्रेस कर रही थी एंड ब्राज़ील भी टोटली मतलब ऐसे 1-on-1 मैच लग रहा था until Richarlison scored the first goal and the second. What do you have to say about it? I think बहुत end to end मैच तो नहीं था ये, मैं ये नहीं बोलूँगा. Until he scored, that's what I said. फर्स्ट हाफ तक आई थिंक सर्बिया वर रेजिलियंट, अच्छा डिफेंस, ब्राज़ील के क्रॉसेस अच्छा डिफेंड किए, बट ब्राज़ील के जो विंगर्स थे दे वर गेटिंग ऑन देयर राइट बैक्स टाइम एंड टाइम अगेन, तो इवेंचुअली दे वर बाउंड टू ओपन अप एट सम पॉइंट. वो ऑब्वियस था, बट जो फर्स्ट हाफ में सर्बिया ने डिफेंस किया दैट वाज ब्रिलियंट. आई विल हैव टू अप्रिशिएट देयर डिफेंडिंग बिकॉज ब्राज़ील बहुत ओवर पावर्ड है इस टाइम. नेमार बहुत अच्छे चैनल्स रन कर रहा था. आई थिंक ही इज़ एन एलीट ड्रिबलर. किसी को अगर ये नहीं दिखता तो यू डू हैव अ प्रॉब्लम विथ योरसेल्फ. आई थिंक नेमार हैड एन एलीट परफॉर्मेंस, विनीसियस जूनियर अनदर गुड परफॉर्मेंस, कैसेमीरो आई थिंक मैन ऑफ द मैच फॉर ब्राज़ील. आई थिंक बहुत अंडर द कारपेट जाएगी ये परफॉर्मेंस रिचार्लिसन के गोल की वजह से, but I think if you see the consensus of the match, you'll see how important Casemiro was to unlocking that Serbian midfield today. Because Serbia की जो प्रेस थी that was counter press, मतलब counter press as in कि आपके जो midfielders हैं वो उनके midfielders को शील्ड कर रहे हैं and the runners are being freed up. तो मतलब तुम्हें वन टच में पास या बॉल अनलॉक करनी होती है, तुम्हें एक पास देना है और मिडफील्ड अनलॉक करनी होती है, एंड दैट इज़ अ वेरी टफ skill, and I think Casemiro did it brilliantly today. Special shout out man of the match performance from my end. लक्ष्य, तेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन था? Obviously man of the match was Richarlison, but totally जो performance थी सारे players की ब्राज़ील के, that was top notch. I mean you cannot undermine anyone's performance. Casemiro played really well, Richarlison played really well, Neymar played really well, Vinicius Junior, another one who played really well. So yeah, they were playing like a team, and throughout the end, जब हम एंड तक पहुंच रहे थे उस मैच के, they were showing that Brazilian dominance. They were showing that kind of football that they like to play. It was fun to watch, and मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मैंने चूज़ करी हुई है ब्राज़ील टू विन द वर्ल्ड कप. सो इस तरीके का डोमिनेंट परफॉर्मेंस देखने के बाद या आई एम वेरी हैप्पी. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द मैच का पहला ब्रेक थ्रू आया 62nd मिनट में. ब्रिलियंट ड्रिबलिंग फ्रॉम नेमार, goes into the box, Vinicius takes a shot, keeper gets down, makes a good save, but the ball ricochets straight into the path of Sir Richarlison, and he scores the first goal. Brazil goes up 1-0. And second goal also was done by Sir Richarlison. The dribbling done by Vinicius Junior, and he assisted the ball to him, and he just scored the, I guess, up until now the best goal of the season. Trust me, if you search about the match, you will only see that highlights. You will only see that photograph of Richarlison, and बहुत अच्छा गोल था. कल के फिक्चर्स की बात कर लेते हैं. So we have Wales versus Iran at 3:30 p.m. In this match, I think Wales
is going to win because Iran नहीं परफॉर्म करा था अपने पहले वाले मैच में, तो वेल्स इज गोइंग टू विन दिस वन। लक्ष्य मेरे हिसाब से ये बहुत बोरिंग मैच होने वाला है। आई थिंक मैं इस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ कि मेरे को सो के उठ के ये मैच देखना आई थिंक मैं इस मैच में सोने वाला हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि ये इतना बोर फेस्ट ना हो मेरे लिए। हाउ विल यू ट्राई? Tell me now, how will you try that this match is not going to be boring? So I predict a draw. All right, so the next match we have at 6:30 p.m. It's Qatar versus Senegal. I don't think कि Qatar कोई मैच जीतने वाली है इस ग्रुप में, so I will give it to Senegal. I think I'll go with you. I don't see Qatar getting anything out of this match. I don't think इनके players भी कतर के हैं. I think hybrid team है ये बहुत ज़्यादा, कहीं से खरीद के लाए गए हैं players इस team के लिए. I don't see Qatar getting anything out of this match. Senegal are organized team. They are much better than Qatar. They are levels above them. And I think it will be a 2-goal fest. I'll say 2-0 to Senegal. Alright, so the next match we have at 9:30 p.m. That's Netherlands versus Ecuador. ये मैच थोड़ा अच्छा हो सकता है, बट अगर किसी टीम को मुझे एज देनी हो थोड़ी, तो आई विल गिव इट टू नेदरलैंड्स। हाँ, अगर एज देने की बात करें इस मैच में तो इट इज़ डेफिनेटली नेदरलैंड्स, बट जैसे कि तूने देखा ही है इस टूर्नामेंट में, आज भी देखा, ये जो अफ्रीकन टीम्स होते हैं दे आर नॉट ईजी टू ब्रेक डाउन, राइट? दे आर डिफेंसिवली रेजोल्यूट, दे होल्ड देयर ग्राउंड। सो और नेदरलैंड्स के लिए एक बार इट इज़ ईजी टू प्ले अगेंस्ट टीम्स जो उन्हें अटैक करे बिकॉज दे कैन ईजिली काउंटर अटैक। बट जो टीम्स नेदरलैंड के अगेंस्ट लो ब्लॉक्स यूज़ करती हैं, जैसे कि हमने लास्ट मैच में भी देखा था, आई थिंक दे बहुत स्ट्रगल करते हैं नेदरलैंड्स उन टीम्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। नेदरलैंड्स का वो जो कोडी कैक्पो वाला गोल था लास्ट मैच में ईरान के अगेंस्ट, आई थिंक दैट इज़ एन एग्जाम्पल बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं क्रिएट करे थे उस मैच में। सो आई विल से दिस मैच विल बी अ ड्रॉ। आई डोंट सी नेदरलैंड्स गेटिंग एनीथिंग। So the last match of tomorrow is at 12:30 a.m. This one is my favorite for this day. It's England versus USA. जिस तरीके से USA पिछला वाला मैच खेला था, as मैंने पहले वाले अपने वीडियो में भी बोला था कि इफ़ वैसा फुटबॉल USA खेले इंग्लैंड के साथ तो दे माइट गेट समथिंग आउट ऑफ दैट मैच, बट इंग्लैंड इज़ टू पावरफुल। वो अगर पोजीशन गेम रख के चलेगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा यूएसए के लिए। इफ़ आई हैव टू चूज़ अ टीम बिटवीन इंग्लैंड एंड यूएसए, डेफिनेटली आई विल चूज़ इंग्लैंड, बट विद अ वेरी नैरो मार्जिन। आई थिंक यू आर राइट, ये मैच बहुत कंपेटिटिव होने वाला है, इंग्लैंड वर्सेस यूएसए, बिकॉज इंग्लैंड thrashed ईरान 6-2 in the last match. I think they'll go again, they'll be high on confidence. I think USA के लिए starting के 15 से 20 minutes काफ़ी tough होंगे, but once they go through it, I think they'll have a chance. So I don't know if I'm right doing this or not, but मैं थोड़े controversial decision के साथ जा रहा हूँ इसमें। I'll say 2-1 to USA. Okay, so guys सारी टीमों के फर्स्ट मैचेस हो चुके हैं। So yeah, ग्रुप ए में जो स्टैंडिंग्स है वो कुछ इस तरह है। नेदरलैंड्स 3 points, इक्वाडोर with 3 points, Senegal with 0 points, and Qatar with 0 points. Guys, here are your standings from Group B. England top the group with 3 points. Wales and USA sit in second and third respectively. Iran are bottom of the group with 0 points. Most shocking group, Group C. Saudi Arabia tops the group with 3 points. Poland and Mexico are on second and 3. 1 points each, and Argentina is on 4th position with 0 points. This is shocking, right? So guys, the standings from Group D include France topping the group, followed by Tunisia and Denmark in second and third respectively. Australia sit on the bottom of the group with a Denmark. Australia is literally down under. Alright, so Group E stands like this. Spain obviously tops the group with 3 points, with Japan on second position, same 3 points. Germany and Costa Rica are on third and fourth position with 0 points. Standings for Group F, guys. Belgium top the group with 3 points. Croatia and Morocco sit with 1 point each on second and third respectively. Canada bottom of the group, however unlucky. I think they are good enough to pull through. And now the standings for today's teams. For Group G,
We have Brazil on top with 3 points after a dominant performance. Switzerland, same with 3 points but on second position. Cameroon and Serbia are on 0 points with third and fourth positions. So guys, here are the standings for the last group, that is Group H. Portugal atop the group with 3 points. South Korea and Uruguay sit in second and third respectively with a point each. Ghana sit on the bottom of the group with 0 points in hand. Guys, tell us, what do you think about the group standings? Is it a fair reflection of the game that we have seen up till now? या आपको लगता है कि कुछ controversial decisions थे आपकी टीम के लिए या किसी और टीम के लिए जो आपको लगता है कि they could have gone the other way? Just get yourselves down in the comments below and tell us. And do let us know that if आपको लगता है कि कोई टीम अपनी पोजीशन को बिल्कुल स्विच कर देगी या फिर कोई टीम स्लिप हो जाएगी अपनी पोजीशन से, एंड व्हाट डू यू थिंक हु विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. ओके, so that was all for this edition of the review. We thank you for letting in here. Get your thoughts in the comment section as well. We post goal information and the group standings as well on our Instagram and Twitter every day, so please follow us. This is your host Lakshay. And this is your host Pulkit. Until next time guys, bye bye, good night, take care.